नमस्कार, मैं स्मृति गुप्ता लेकर आ रही हूँ अपना यूट्यूब चैनल विद द शो मिश एक मुलाकात। इसमें मैं आपकी मुलाकात बहुत सारी सेलिब्रिटीज से कराऊंगी जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी तरह से परफेक्शन हासिल करा है, पारंगत हासिल करी है। और इसका शूट हम कर रहे हैं होटल रॉयल 9 में। इस बार मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसी हस्ती जो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और इस बार 14th ऑफ जुलाई को मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नाउ आई वेलकम मिस्टर तन्मय ऑन माय शो। सो सर, यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट ऑन 14th ऑफ जुलाई, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। 14 जुलाई को हम लोग होटल हार्मनी इन में वी आर ऑर्गेनाइजिंग मेरठ लिटरेचर फेस्टिवल एंड इट्स अ सीजन 2 दिस टाइम। लास्ट ईयर हम लोगों ने सीजन 1 किया था, इस समय हम लोग इसका सीजन 2 लेकर आ रहे हैं। सो वील बी हैविंग अराउंड 40 प्लस ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री participating in the show, and there would be book launches, there would be awards for the authors और बुक डिस्प्लेज रहेंगे। और ऑथर्स के अलावा और भी काफ़ी प्रोफाइल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑथर्स रहेंगे, आपके एजुकेशनिस्ट रहेंगे, फैशनिस्टाज रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे, और मगर एक कॉमन थ्रेड है जो इन सबको जोड़ता है कि ये दे ऑल आर बुक लवर्स। राइट, सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर शो? देखिए, जब हमने इस इवेंट को कंसीव किया था तो बेसिक थॉट ये था कि एक ऑथर की ब्रांडिंग और विजिबिलिटी क्रिएट की जाए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ से मतलब दो पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, कि आप किताब लिखते हैं, बहुत अच्छी लिखते हैं, मगर आपका नाम कोई नहीं जानता, आपको पहचानता कोई नहीं है, तो वो किताब ना बिकती है ना कोई लेता है, राइट। अब आपको अगर अपनी किताब बेचनी है तो नेचुरली एक रीडर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, अगर मैं आपको पहचानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपकी किताब क्यों परचेज करूँगा या क्यों पढ़ूंगा बेसिकली। तो अब उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए हम ये इवेंट करते हैं। इट्स लाइक क्रिएटिंग विजिबिलिटी फॉर द ऑथर्स, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इफ़ यू आर अ ब्रांड then anything that you create is automatically brand. Becomes a brand, right. So what is the name of these awards? Actually, I lost my mother on 6th of April and she was the chairperson of the entire group. तो हमने उनके जाने के बाद, ताकि उनकी एक याद रहनी चाहिए, तो we have established a trust under her name, डॉक्टर आशा आनंद मेमोरियल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की तरफ से we are honoring authors, entrepreneurs, fashionistas in this particular event. So the awards are Dr. Asha Anand Memorial Awards. Oh, that's so great and thoughtful of you, Mr. Tanmay Sharma ji. So many authors are coming to the event. So please brief out who all are coming. मेरठ में एक तो बाहर के लोग कंपैरेटिवली कम आते हैं इवेंट्स में, ऐसा मैंने देखा। हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे इवेंट्स में वी ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इस बार भी वील बी हैविंग पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स। तिरुपति से हैं, कलकत्ता से हैं, बेंगलोर से हैं, मुंबई से हैं, पूना से हैं, असम से 2 ऑथर्स आ रहे हैं, फिर यूपी में भी काफ़ी जगह से, कानपुर से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल से आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग है। दिल्ली एनसीआर तो ऑफ कोर्स पास में है, वहाँ से रहते ही रहता है। जी। तो यहाँ पर आप एक संगम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का। अच्छा, एक और सवाल था आपसे तन्मय जी, कि जो ये ऑथर्स हैं ये खाली हिंदी और अंग्रेजी में ही किताबें लिखते हैं या कोई और भाषा में भी होती हैं इनकी? कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो मल्टीलिंगुअल हैं, जैसे जो कलकत्ता से आ रहे हैं वो बंगाली में भी लिखते हैं, जो असम से आ रहे हैं वो असमीज़ में भी लिखते हैं। मगर हम लोग जो प्राइमरी फोकस करते हैं वो या तो इंग्लिश पे करते हैं या हिंदी पे करते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो वो एक कॉमन लैंग्वेज है जी। और अगर ये ऑथर्स चाहें कि वो अपनी असमीज रिटन बुक या बंगाली रिटन बुक को हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराएं, तो क्या ये आप कराएंगे? हाँ, डेफिनेटली। हमारा जो पब्लिशिंग हाउस है, हम एडिट भी करते हैं, हम ट्रांसलेशन भी करते हैं, हम बुक छापते भी हैं, एंड वी आर वेरी यूजर फ्रेंडली, वेरी इकोनॉमिकल। और हमारे साथ जो ऑथर एक बार आता है वो हमारे साथ रेगुलर रहता है। जी।
it's like they become part of the family, not the organization, they become part of the family. That's really great and warm of you, Tanmay ji. One more thing that I was asking was, आपने कुछ एजुकेशनिस्ट को, फैशनिस्टास को और काफ़ी लोगों को आपने अपने इस अवार्ड शो में जोड़ा है, तो उनको जोड़ने का कारण क्या है? देखिए, अगर हम खाली ऑथर्स को बुलाते हैं तो हम 100 ऑथर्स बुला सकते हैं जी। हमारे इस इवेंट में 100 लोग होते हैं, हम 100 ऑथर्स बुला सकते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जो ऑथर्स आ रहे हैं उनके साथ बुक लवर्स भी होने चाहिए। तो ये अलग अलग प्रोफाइल्स वो हैं कि जिनके प्रोफाइल्स अलग अलग हैं, हम उन्हें अवार्ड उनके प्रोफाइल के हिसाब से दे रहे हैं, मगर एक कॉमन थ्रेड जो उन्हें बांधता है, दे आर ऑल बुक लवर्स। तो जो ऑथर्स आ रहे हैं एटलीस्ट उनकी बुक्स प्रमोट हो रही हैं, उनकी विजिबिलिटी बढ़ रही है। फिर हमने एक कल्चर डेवलप किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और खासकर जो गेस्ट आते हैं, इट्स लाइक एवरीवन इज प्रमोटिंग एवरीवन। राइट। तो इस वजह से वी हैव डिवाइडेड 40 ऑथर्स वुड बी देयर एंड 60 वुड बी बुक लवर्स। That's great. I think Dr. Asha Anand was an educationist. So आपने काफ़ी सारे एजुकेशनिस्ट को भी इनवाइट किया है अपने इस इवेंट पर, तो क्या ये आपकी मदर से इंस्पायर्ड है? अवार्ड्स डेफिनेटली, देखिए मदर आर्टिस्ट थी तो आर्ट अवार्ड्स हैं, जी मदर ऑथर भी थी तो इसलिए लिटरेचर अवार्ड्स हैं, जी मदर एजुकेशनिस्ट रही हैं 44 इयर्स, डिग्री कॉलेज में पढ़ाया जी, उन्होंने, जी। तो इसलिए एजुकेशनिस्ट हैं, जी उनका अवार्ड है। जी और क्योंकि वो पूरे ग्रुप की चेयरपर्सन थी तो एक किस्म से आफ्टर रिटायरमेंट शी वाज एन एंटरप्रेन्योर, जी, तो जी। एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स हैं। जी तो डॉक्टर आशा आनंद मेमोरियल अवार्ड्स उन कैटेगरी में हैं जी जो ऑलरेडी मदर थी, जैसे शी वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर, शी वाज वर्किंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, Yeah. तो इसलिए सोशल सर्विस के अवार्ड्स भी हैं। जी। तो इस तरीके से जो जो हमने अवार्ड्स की And कैटेगरी for me, she was a great fashionista because I have always seen her wearing the best of saris and the best of jewelry. She was always on with that. And her memories in my mind will always be fresh. फैशन के लिए ऑफ कोर्स यू कैन पोर्ट्रे हर एज अ फैशनिस्टा, और वैसे भी फैशन में, ग्लैमर में शी वाज वेरी आउटगोइंग, और फोटो खिंचवाने का उन्हें बड़ा शौक जी, था। आपके जी। साथ बहुत खूब फोटोग्राफ्स हैं जी, उनके, जी। तो ऑफ कोर्स बट वी विल बी मिसिंग हर दिस टाइम। Yeah, definitely. We all are going to miss Auntie a lot. Now, there is a little rapid fire round for you, Mr. Tanmay. As you mentioned that you are a food curator also. So, what is that one dish that you would like all of us to taste from your culinary skills? पनीर मखानी इन पाइनएप्पल ग्रेवी। किस चीज के साथ खाएंगे हम वो? मैं तो सूखी खा जाता हूँ बनाते बनाते, मगर नॉर्मली यू कैन टेक एनी ब्रेड विद इट, Right. or probably any kind of vegetable biryani sort of a thing, or Yeah. maybe plain rice. Sure. And what is your favorite place to roam about and अभी pastime? हमने पिछले साल when mother was there, तो हमने यही वाला इवेंट we did it in Corbett, जिम कॉर्बेट। Yeah. तो वो कंपैरेटिवली मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक दैट वाज द बेस्ट इवेंट दैट वी डिड टिल नाउ। सबने एंजॉय बहुत किया, प्लेस लोगों ने बहुत एंजॉय की, हमें खुद भी काफ़ी अच्छा जी, लगा। जी। इनफैक्ट वी विजिटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जी रिजॉर्ट तो अच्छा था ही था, बट एम्बियंस उस जगह का, क्योंकि वो नेचर है पूरा और सब Yeah. चीज़ें हैं, Yeah. तो जितनी जगह मैंने देखी है उनमें अभी तक मुझे वो बेस्ट लगा, चाहे आप उसे इवेंट के नज़रिए से कह दीजिए। So this was एक तरीके से आपका बेस्ट इवेंट टिल डेट। आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। दिस इज द फीडबैक दैट वी गॉट। एंड कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आया? आई थिंक मुझे भी उसी में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी। इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस, इट वॉज एन अवार्ड फंक्शन, इट वॉज अ लिटरेचर फंक्शन। ओह दैट्स ग्रेट। उसके अलावा रेगुलर बॉनफायर था इवनिंग में, फॉलोड बाय अ डांस पार्टी, जी और एज अ फूड इनोवेटर क्योंकि खाना बहुत अच्छा था तो मुझे लिए तो वही बहुत अच्छा था।
That's really so nice of you. Thank you so much for coming to our show and hope to see you soon. And It's a pleasure. all the best wishes for your awards function. आपका जो इवेंट आ रहा है बहुत अच्छे से बीते, बहुत अच्छे से करिए. Thank you so Thank much. you. Thank you and congratulations because you are one of the awardees. Thanks And very a lot. soon we'll be meeting on 14th. Thanks a lot.